वेलकम बैक लवली से एपिसोड 6 में हम देखते हैं फेडल और स्टाइल साथ में सोए थे। फेडल जाकर स्टाइल को कहता है उठ जाओ। स्टाइल कहता है पापा 5 मिनट और सोने दो मुझे। फेडल कहता है पापा किसे कह रहे हो, जाग जाओ अब। मैंने कल रात कहा था ना अलार्म लगा लेना। स्टाइल कहता है मैंने कहा था थोड़ा कंट्रोल रखो, पर तुमने बात ही नहीं सुनी मेरी। अब मेरी पूरी बॉडी में दर्द है, आज मैं काम पर नहीं जाऊँगा। फेडल उसकी आंखें साफ करता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। स्टाइल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मुझे पता है तुम बर्फ़ के टुकड़े की तरह हो, पर कभी थोड़ा दूसरों को भी समझ लिया करो। फेडर क्लोज आकर कहता है सभी कहते हैं वही मारो जहाँ दर्द हो, ये एक्सरसाइज की तरह है, इस तरह तुम्हारे मसल्स मजबूत होंगे। स्टाइल कहता है थैंक यू बताने के लिए, पर मुझे पता है तुम ये क्यों कह रहे हो। फेडर कहता है तुम्हें ये एक्सरसाइज हर रोज़ करनी चाहिए। फेडर स्टाइल को किस करता है और वो स्टाइल की बॉडी पर किस करता रहता है। उसके बाद फेडर रूम से बाहर स्माइल करते हुए आता है। सामने से स्टाइल का डैड कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे घर में कैसे आए। फेडर कहता है मैं स्टाइल का दोस्त हूँ। स्टाइल का डैड कहता है मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। फेडर कहता है हम ज़्यादा टाइम से नहीं जानते हैं एक दूसरे को। स्टाइल का डैड कहता है कल रात क्या यहाँ सोए थे। फेडर कहता है हाँ। स्टाइल का डैड कहता है क्या तुम स्टाइल के साथ सोए थे। फेडर हैरान होता है और कुछ कहने से हिचकिचाता है। स्टाइल का डैड कहता है मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर प्रोटेक्शन यूज़ करने को कह रहा हूँ, वरना कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। तो क्या ये एक बार के लिए था या कुछ सीरियस चल रहा है। फेडर के कुछ बोलने से पहले ही स्टाइल वहाँ आकर कहता है आप कब वापस आए। स्टाइल का डैड कहता है जब ये हैंडसम लड़का तुम्हारे रूम से बाहर आया। तो रात कैसी थी। स्टाइल कहता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये फेडल है मेरा दोस्त। स्टाइल का डैड कहता है मैंने डेट करने से मना नहीं किया, पर उस पर कोई बुरा असर मत डालना। स्टाइल कहता है मुझे शर्मिंदा करना बंद करिए, और फेडल को कहता है तुम जाओ। फेडल वहाँ से जाता है। स्टाइल का डैड कहता है पता नहीं था वो तुम्हारे टाइप का है, इसके जैसे कई मैकेनिक हैं यहाँ पर, उनके साथ सेट करता हूँ मैं तुम्हें। स्टाइल कहता है ये करना बंद करिए। आपकी ट्रिप कैसी थी। उसका डैड कहता है बहुत ही फिश पकड़ी मैंने, कुछ अच्छा बनाते हैं। दूसरी ओर बेब बुक पढ़ता है। बाइसन कहता है क्या पढ़ रहे हो। बेब कहता है शेक्सपियर की बुक जिसमें एक लड़के को यूज़ किया जाता है। बाइसन कहता है कैसे। बेब कहता है एक लड़के को मैनिपुलेट किया जाता है उसके द्वारा जिस पर वो ट्रस्ट करता है, वो इतने प्यार में होता है कि आखिर में वो हर्ट हो जाता है। बाइसन कहता है अच्छी कहानी है, किसी दिन मैं इसे पढ़ूंगा। कैंट कहता है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ये बहुत ही कुछ पढ़ता रहता है। बेब कहता है इसी वजह से तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बाइसन कहता है ये पोक अच्छा है, कहाँ से लाए तुम। कैंट कहता है पुरानी शॉप से, वो ऐसे ही बनाते हैं। बाइसन कहता है ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। कैंट कहता है मैं नोट कर लेता हूँ। बेब स्माइल करता है। बाइसन कहता है अब मैं जाता हूँ वरना फेडल मुझे डांटेगा। कैंट कहता है ठीक है, पर जब चाहे तब आ जाना। बाइसन वहाँ से जाता है। बेब कहता है तुमने झूठ क्यों बोला मेरे बर्लिड होने का। कैंट कहता है कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा है तुम ना ही जानो उनके बारे में, ये सेफ होगा तुम्हारे लिए। कैंट क्रिस को जाकर वो फ़ोटोज़ दिखाकर कहता है कि उनका अगला टारगेट रुआरेट है। अगर तुम्हें ये चाहिए था तो मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो अपनी कई बात को मत भूलना। क्रिस कहता है किसने कहा काम हो गया। कैंट कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। क्रिस कहता है उनके बॉस का पता नहीं चला है अभी तक। कैंट कहता है मैं ये नहीं करने वाला हूँ, अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं सबको तुम्हारे सारे सच बता दूंगा। क्रिस कहता है तुम्हें लगता है वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे जब मैं उनको रेस्ट कर लूँगा। लगता है तुम्हें बाइसन से प्यार हो गया है, जाकर उसे सच बताकर देखो और देख लेना कि वो तुम्हें गोली मारता है या नहीं। हिटमैन हमेशा हिटमैन ही रहता है, अगर सेफ रहना चाहते हो तो उनके सारे ग्रुप का पता लगाना होगा, सोचकर बता देना मुझे। वहीं बाइसन उस रूम में जाता है और वो टेबल पर कुछ देखता है और लैपटॉप निकाल कर फुटेज देखता है। तभी उसे फेडल की कॉल आती है। बाइसन कहता है हाँ मैं उसे ही देख रहा हूँ। उसके बाद उसे कैंट का मैसेज आता है कि आज रात को मिलते हैं, कुछ मज़ा करेंगे। बाइसन उठकर कहता है ठीक है, पर मज़ा होना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे सज़ा दूंगा। तभी कैंट के रूम में आने की वीडियो प्ले होती है, पर बाइसन उसे बिना देखे ही लैपटॉप बंद करके रख देता है। अगले दिन बाइसन और फेडल शॉप में पोछा लगाते हैं। बाइसन कहता है सच बताना स्टाइल के बारे में क्या सोचते हो तुम। फेडल कहता है मेरे काम से दूर रहो और अपने काम से मतलब रखो। बाइसन कहता है हम भाई हैं तो हमें तो ये बात करनी चाहिए। कैंट और उसका भाई सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मैं भी वैसे करना चाहता हूँ। फेडल बाइसन को मारता है और कहता है कि ऐसा भाई चाहिए तुम्हें। बाइसन कहता है मैं सीरियस हूँ। फेडल कहता है अभी ये क्यों जानना चाहते हो तुम, पहले उसका डैड और अब तुम। बाइसन कहता है बताओ ना। फेडल कहता है ठीक है मैं उसे लाइक करता हूँ। बाइसन कहता है उसके बारे में क्या लाइक करती हो तुम। फेडल कहता है उसका साहस बहुत ही फ़नी है।
बाइसन कहता है उसके पेरेंट्स के बारे में क्या लाइक करती हो तुम। फेडरल कहता है उसके होंठ। बाइसन कहता है उसके होंठ अच्छे किसर के लिए ही बने हैं, मुझे कैंट की आंखें पसंद है। जब मैं उसके पास किस करने जाता हूँ लगता है मैं उन आँखों में ही खो जाऊँगा। और जब हम करते हैं, फेडरल कहता है यहीं रुको, मुझे ये सब कुछ मत बताओ। भाई ये सब कुछ नहीं बताते हैं एक दूसरे को। बाइसन कहता है पता नहीं तुम वैसे फील करते हो स्टाइल के लिए या नहीं, जैसे मैं कैंट के लिए फील करता हूँ। पर मेरा मन सुबह उसके साथ जागने का करता है। मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं थक गया हूँ अब। तुम्हारे बारे में क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो क्या। फेडरल कहता है मैं चाहता हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करे जो मैं हूँ वैसे ही। बाइसन कहता है अब टाइम है, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। फेडरल कहता है रुअर्ट को ठिकाने लगाकर मैं माँ से बात करूँगा। बाइसन कहता है ठीक है, बदला लेकर हम डेट करेंगे बिना किसी चिंता के। वो पोछा लगाते हुए स्माइल करते हैं। दूसरी ओर कैंट और स्टाइल साथ में बैठे पीते हैं। कैंट कहता है अगर उन्होंने कल अपना प्लान जारी रखा तो वो अरेस्ट हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। स्टाइल कहता है हम उनको रोकते हैं। कैंट कहता है तुम चाहती हो मैं जाकर बाइसन से कहूँ लोगों को मत मारो, पुलिस कल तुम्हें पकड़ने का वेट कर रही है। अगर उसे कभी सच पता चला तुम्हें लगता है मैं। स्टाइल कहता है तुम तो गए, अच्छा होगा उसे अभी छोड़ दो, क्या ये कर सकती हो तुम। ये तो अब तुम पर है, पर मेरे लिए तो मैं फेडरल को लाइक करने लगा हूँ। क्या तुम ये जल्दी ख़त्म करोगे। उनके बॉस के पकड़े जाने पर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो दोनों फ्री हो जाएंगे और हम भी अच्छे से रहेंगे। कैंट कहता है तुम्हें लगता है कैप्टन उन्हें छोड़ देगा, उन्होंने लोगों को मारा है, अगर उनका इनकाउंटर नहीं हुआ तो उन्हें उम्र कैद होगी। स्टाइल कहता है इसका मतलब आज रात मैं आखिरी बार उसे देखूंगा। कैंट कहता है आज रात तुम उससे मिलने वाले हो। स्टाइल कहता है हाँ, रॉक क्लब में। और वो सैड होता है। कैंट कहता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका तो वो शायद आज का टाइम ही बचा है हमारा उनसे साथ बिताने के लिए। कैंट और बाइसन कार में आते हैं। बाइसन कहता है ये तो आज बंद है। कैंट कहता है वो हमें रोक नहीं सकते, हम अंदर जाएंगे। बाइसन कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने चोरी करना छोड़ दिया है। कैंट कहता है मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। बाइसन कहता है आज क्या खास है। कैंट कहता है कुछ खास नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाइसन कहता है तुम अजीब हो, क्या गलत किया तुमने, कौन सा एक्स आने वाला है फिर से तुम्हारा। कैंट कहता है कोई नहीं और मैंने कुछ गलत नहीं किया। कैंट बाइसन को अंदर लेकर जाता है। बाइसन कहता है क्या करना चाहते हो। कैंट कहता है डर गए क्या, तुम तो ऐसे नहीं थे। बाइसन कहता है क्या मैं कभी डरा हूँ। वो गार्ड को देखकर छुपते हैं और उसके बाद जाने के बाद वो अंदर चले जाते हैं। कैंट लाइट्स ऑन करता है और आकर बाइसन को पीछे से गले लगाता है। बाइसन कहता है गेम खेलने के लिए चोर बन गए हो तुम। कैंट कहता है नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता था, हम यहाँ पर पहली बार मिले थे। कैंट किस करने लगता है। बाइसन कहता है यहाँ कैमरा लगे हैं। कैंट कहता है मेरे जैसा चोर क्या इतना केयरलेस होगा, मैंने सब संभाल लिया है। बाइसन कहता है तो हम कुछ भी करें कोई हमें देखेगा भी नहीं। कैंट कहता है क्या करना है। बाइसन बॉल लेकर खेलता है, कैंट भी बॉल लेकर आता है। दूसरी ओर फेडरल और स्टाइल क्लब में जाते हैं। फेडरल कहता है पहली बार किसी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टाइल कहता है बांटने से खुशियाँ दोगुना हो जाती हैं। फेडरल टिकट्स लेता है। स्टाइल कहता है आज की रात यादगार होगी। वो अंदर जाकर पीते हैं। स्टाइल कहता है मुझे कुछ बताना है। फेडरल कहता है क्या। स्टाइल हिचकिचाता है। फेडरल कहता है बताओ भी अब। स्टाइल कहता है मुझे हैवी मेटल पसंद नहीं है। सभी उनकी ओर देखते हैं। फेडरल कहता है इतने ज़ोर से चिल्लाकर क्यों कहा तुमने, क्या मार खानी है किसी से। फेडरल सबको सॉरी कहता है। स्टाइल कहता है क्या तुम गुस्सा तो नहीं हो ना। फेडरल कहता है मैं गुस्सा क्यों करूँगा, मुझे पहले से पता है तुमने ये प्रिटेंड किया क्योंकि तुम मेरे क्लोज आना चाहते थे, तुम्हें रॉक म्यूज़िक पसंद है। स्टाइल कहता है अच्छा है तुम गुस्सा नहीं हो। फेडरल कहता है मुझे खुश करने के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर झूठे को तो सज़ा मिलेगी। स्टाइल कहता है क्या सज़ा। फेडरल उसे अंदर लेकर जाता है और उसकी आंखों पर मेकअप करने लग जाता है। स्टाइल कहता है कि तुमने क्यों नहीं लगाया मेकअप। फेडरल कहता है हिलो मत, ख़राब हो जाएगा। स्टाइल कहता है कि तुम्हें क्या करना आता है ये। फेडरल कहता है मैं ऐसे मेकअप करता था अपने फेवरेट बैंड के लिए। स्टाइल कहता तो अब साथ में करते हैं। फेडरल कहता नहीं, मैंने कभी लोगों के बीच में नहीं किया। स्टाइल कहता है क्यों, अगर छिपकर थक गए हो तो मत छिपो, कब तक ऐसे जीते रहोगे तुम। स्टाइल फेडरल को किस करता है। फेडरल कहता है क्या कर रहे हो, हम बाहर हैं अभी। स्टाइल कहता है किसी को क्या पता चलेगा हम कौन है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीकर देखो, साथ में करते हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है। स्टाइल फेडरल की आंखों पर मेकअप लगाता है। वो डांस करते हैं। वहीं कैंट और बाइसन साथ में पीते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। कैंट अपने मुंह से बाइसन को पॉपकॉर्न खिलाता है
और वो साथ में गेम्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं। वही स्टाइल कहता है क्या मुझे कंधों पर उठाओगे? फेडरल कहता है तुम तो भारी हो, पर फेडरल स्टाइल को उठाता है और वो हैप्पी होता है। वहीं बाइसन कहता है क्या हम अरेस्ट होंगे चोरी करने और नुकसान करने के लिए यहाँ पर? कैंट कहता है क्या करें, क्या कार लेकर भाग चलें? बाइसन कहता है आज रात मैं नहीं जा सकता, पर कल के बाद मैं शॉप में काम करना छोड़ने वाला हूँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा और मैं एक कैट भी रखने वाला हूँ। कैंट कहता है मेरे पास अभी है। बाइसन कहता है कब से? कैंट कहता है जब से तुम आए हो, क्योंकि तुम मेरे लिए कैट हो। क्या हम आज ये कर सकते हैं? बाइसन कहता है नहीं, फेडरल के साथ मुझे काम करना है और मैंने उससे वादा किया था, पर उसके बाद तुम्हारे अकेले के साथ ही मैं सारे वादे करूंगा। कैंट उसे किस करता है और कहता है कि यहाँ वेट करो। कैंट जाकर एक लाइट ऑन करता है। बाइसन कहता है बहुत ही सुंदर है ये। कैंट कहता है तुम्हारे रूम में मैंने ऐसी लाइट्स देखी थी तो मुझे लगा तुम्हें पसंद आएंगी। बाइसन कहता है मेरा ड्रीम है नॉर्थन आइसलैंड की लाइट्स देखने का, वाटरफॉल में नहाने का और पफिन्स देखने का। वो पेंगुइन की तरह होती है, बहुत ही क्यूट हैं। कैंट कहता है मेरा भी मन है उन्हें देखने का, अगर किस्मत हुई तो साथ में देखने चलेंगे। बाइसन कहता है ठीक है, कितने दिन बिताएंगे हम वहाँ पर, क्या 10 बिताएं? कैंट कहता है शायद 15। वो प्लान करते हैं। कैंट कहता है मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। वो किस करते हैं। किस करते हुए वो विलेट जाते हैं। कैंट बाइसन को किस करता रहता है और बाइसन कैंट की बम को ज़ोर से पकड़ता है। दूसरी ओर स्टाइल और फेडरल बैंड के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फेडरल बहुत खुश होता है। फेडरल कहता है थैंक यू मेरे साथ यहाँ आने के लिए, तुम्हारे बिना मैं वहाँ एक कॉर्नर में बैठा होता। स्टाइल कहता है मैं खुश हूँ तुम्हें ऐसे स्माइल करते हो देख कर के, अगर रात को साथ चलोगे, मैं साथ में सोना चाहता हूँ तुम्हारे। फेडरल कहता है तुम्हारा डैड घर में है और मुझे कुछ काम भी है कल। स्टाइल कहता है क्या काम है तुम्हें, कितने काम करते हो, पहले होस्ट और अब कुछ और, मुझे बता सकते हो तुम, मैं जज नहीं करूँगा तुम्हें। फेडरल कहता है ये पर्सनल है, मैं बता दूंगा जब रेडी होऊंगा। स्टाइल नाराज़ होता है। फेडरल कहता है क्या हुआ, बस अब आज रात के लिए है, ऐसे मत करो जैसे हम फिर कभी देखेंगे ही नहीं एक दूसरे को। स्टाइल कहता है आज रात अच्छी है। फेडरल कहता है और भी बहुत ऐसी रातें होंगी। स्टाइल कहता है वादा? फेडरल कहता है हाँ, और वो किस करते हैं। फेडरल कहता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। स्टाइल कहता है मैं भी, और वो व्यू को एंजॉय करते हैं। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।